Hello students, welcome to my channel Teaching Zenith. Good evening students, welcome to my channel Teaching Zenith. Today we are going to start panorama of 10th class and the first lesson is The Pace for Living by R.C. Hutchinson. The Pace for Living का मतलब है जीने की गति. R.C. Hutchinson, a British novelist, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue of the contemporary society. R.C. Hutchinson एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट उपन्यासकार हैं. exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue, और वो क्या उनकी एक स्वभाव में क्या है कि वो टचिंग सेंसिटिव इशू यानी जितने भी संवेदनशील समस्याएं हैं वो उस पर नावल लिखते हैं. और ज़्यादातर वो नावल्स कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के होते हैं यानी समकालीन सोसाइटी के. समकालीन का मतलब आप ज़्यादा समझते होंगे. समकालीन जो है उसका मतलब है कि जो हम प्रेजेंट में जी रहे हैं उसी को समकालीन सोसाइटी कहा जाता है. विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्स. कंट्राडिक्शन यानी अंतर विरोधा और पैराडॉक्स विरोधाभास. यानी ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी और पैराडॉक्स जो दो वर्ड्स लिए गए हैं दोनों का मतलब जो है विरोध से ही है कि जो आज के समाज में विरोधाभास पैदा करते हैं, विरोध पैदा करते हैं, वैसे सेंसिटिव इशू को वो डिस्कस करते हैं. इन द पेस फॉर लिविंग R.C. हचिंसन कैप्चर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन. जो पेस फॉर लिविंग जो उनका ये लेसन है R.C. हचिंसन का, उसमें उन्होंने जो मॉडर्न आज के आधुनिक आदमियों की जो पीड़ा है, एगोनी मतलब पीड़ा होता है, उसको डिस्कस किया है. ही ब्रिंग्स अबाउट हाउ द फास्ट मूविंग मूवमेंट ऑफ मैन लिविंग मैन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट हर्ट्स द नॉर्मल रिदम एंड exerts undue pressure on men and women and children. He brings out how the fast movement. उन्होंने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि जो मैन की या चीज़ों की या ऑब्जेक्ट्स की जो ज़िंदगी है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है और वो जो है हमारे नॉर्मल जो रिदम है, जो नॉर्मल हमारा जीवन है, साधारण सा जो हमारा जीवन है उसे हर्ट्स कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है. और एक्सर्ट अनड्यू प्रेशर, और जो भी मैन है, आदमी हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, उन पर अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर रहा है. यानी जिस प्रेशर को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वैसा प्रेशर वो हम पर डाल रहा है. यहाँ पर आप देखिए कि ये जो रेड बॉक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लोगों के लिए जो आप अपने समझ से इसको सुलझा सकते हैं. वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप एंड डू फॉलोइंग. टॉक टू योर फ्रेंड एंड सीक देयर ओपिनियन ऑन द लाइफस्टाइल ऑफ द मॉडर्न यूथ. कि आप अपने फ्रेंड से बात करके उनकी राय लीजिए कि एक आधुनिक यूथ है, अगर नौजवान है तो उसकी जीने का तरीका जो है वो कैसा होगा. उस पर 2 सवाल पूछे गए हैं. डू यू फाइंड लाइफ लेजरली और फास्ट. क्या आपको लगता है कि उसका जीवन जो है वो आरामदायक है या बहुत ही फास्ट है जिसमें वो आराम भी नहीं कर सकता है. दूसरा, आर यू सेटिस्फाइड विथ वॉट यू सी टुडे. क्या जो वो आज देख रहा है क्या वो उससे सेटिस्फाइड है, पूरी तरह से सहमत है. तो ये 2 सवाल हैं जिसको आप अपनी राय से सुलझाएंगे. नाउ वी स्टार्ट द लेसन. आई सॉ ए प्ले इन ड्यूब्लिन नॉट लॉन्ग एगो in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. राइटर यहाँ पे R.C. हचिंसन कहते हैं कि आई सॉ ए प्ले इन ड्यूब्लिन, कि मैंने एक प्ले देखा, नाटक देखा ड्यूब्लिन में. ड्यूब्लिन जो आयरलैंड की राजधानी है. नॉट लॉन्ग एगो, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं उसे देखे.
उसमें जो चीफ कैरेक्टर था, मुख्य पात्र था, वो एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था, यानी मक्का बेचने वाला व्यापारी था जो बहुत ही बुज़ुर्ग था। वो एक स्मॉल इरिश कंट्री यानी आयरलैंड की कंट्री में एक टाउन में रहता था। ही वॉज ए मैन ऑफ मैनी एनेक्साइटीज़, और वो एक ऐसा आदमी था जिसे परेशानियों ने घेर रखा था। हिज हार्ट वॉज डिकी, उसका हार्ट यानी उसका दिल जो था वो बहुत ही डिकी, वीक था, कमज़ोर दिल का इंसान था वो। हिज नेफ्यू वॉज चीटेड हिम, उसके जो भतीजे थे उन्होंने उसे चीट किया था, धोखा दिया था। हिज वाइफ हैड द फैंटेस्टी नोशन ऑफ स्पेंडिंग $10 ऑन ए हॉलीडे, और उसकी जो पत्नी थी उसका एक फैंटास्टिक नोशन, एक आदत थी जो वो दिन में एक हॉलीडे में यानी छुट्टी में $10 खर्चा कर देती थी। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लिविंग वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, तो इस व्यक्ति के लिए जो जीने की गति है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, और वो इन सब परेशानियों को झेल नहीं पाता है और इस दुख में वो उसके दिल से एक चीख निकलती है और इस चीख में वो कुछ शब्द कहता है। दे टेल मी देयर इज़ एन एरोप्लेन नाउ डैट गोज़ एट 1000 miles an hour, वो कहता है कि ये लोग कहते हैं कि एक एरोप्लेन है जो 1000 माइल्स 1 घंटे में जा सकता है। नाउ दैट्स टू फास्ट, और ये जो है बहुत फास्ट है। आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि वो इस लाइन से ये बताना चाहता है कि ज़िंदगी जो है वो एक एरोप्लेन की तरह है और वो कितनी फास्ट चल रही है। 1000 माइल्स 1 घंटे में वो कवर कर लेती है, तो ज़िंदगी भी इसी तरह की तेज़ गति से चल रही है और जो है उस कॉर्न मर्चेंट के लिए बहुत फास्ट है और वो इसे झेल नहीं सकता है। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट एन्चेंटिंग लाइन इन द प्ले। द मैन्स कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन, और यहाँ राइटर बोलता है कि मेरे लिए वो बहुत ही एन्चेंटिंग अद्भुत लाइनें थीं। उस मैन का जो कंप्लेन था ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन, कि उसके सिचुएशन में बहुत ही अजीब था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक इट स्टक मी एज ए परफेक्ट इलिस्ट्रेशन ऑफ द वे द इरिश गेट एट सबटाइल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस, और मेरे लिए वो एक कॉमिक भी था, मजाकिया था। इट स्टक मी एज ए परफेक्ट, और मुझे ऐसा लगा, वो मुझे अंदर तक प्रभावित किया कि वो एक अच्छा एग्ज़ाम्पल, उदाहरण था कि इरिश में रहने वाले जो लोग होते हैं वो उनका परफेक्ट उदाहरण था। एट सबटाइल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोच, कि सबटाइल यानी जटिल, एक जटिल सच था यानी बिल्कुल सही सच था, लेकिन जो अनलाइकली अप्रोच, आगे क्या आने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उस लक्ष्य को पाने की जो क्षमता होती है वो इरिश की इसी तरह की होती है कि वो ज़्यादा गति से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी सकते हैं। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मेंट, तो यहाँ पर ओल्ड फूल जो है वो कॉर्न मर्चेंट को ही कहा गया है, कि यहाँ पर ओल्ड फूल जो है वो यही बताना चाहता है कि वहाँ की ज़िंदगी कैसी है और मेरी ज़िंदगी कैसी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नॉट डैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, यहाँ राइटर कहते हैं, यहाँ आई जो है राइटर के लिए लिया गया है कि नॉट डैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, कि वो अब अपनी ज़िंदगी में बताते हैं कि ये जो रैपिड मूवमेंट, जो तेज़ी से बदलाव आता है, ऐसा नहीं है कि मैं उसे डिसलाइक करता हूँ। आई एन्जॉय गोइंग इन ए कार एट 90 miles an hour, मैं एन्जॉय करता हूँ अगर 90 माइल्स 1 घंटे में एक कार चलती है तो मैं उस राइड को एन्जॉय करता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, कि जैसा मैं ड्राइव करता हूँ, एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार। यहाँ पे एक और हास्य की बात कही गई है कि राइटर ने कहा है
कि वो 90 माइल्स 1 घंटे में जाना कार से पसंद करते हैं जब वो खुद ड्राइव कर रहे हों, और दूसरी बात वो कार उनकी नहीं होनी चाहिए। आई एडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट एट बैटरसी। बैटरसी एक पार्ट है लंदन का, कि मैं मशीन को बहुत प्यार करता हूँ जो हर्ल यू अबाउट एट बैटरसी, जो आपको बहुत तेज़ी से बैटरसी तक पहुँचा दे, तो मैं ऐसे मशीन को बहुत ही पसंद करता हूँ। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। कि डाइन इन लंदन, कि लंदन में खाना खाना रात का और लंच न्यूयॉर्क में करना, ये ऐसा लगता है कि एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस है, कि वो मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और मैं इससे संतुष्ट हूँ। आई एडमिट इट एक्सक्लूसिवली ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल। और मैं ये मानता हूँ कि रियल लाइफ प्लेजर जो ट्रैवलिंग का है उन सब से ये बिल्कुल अलग है। द शॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन। और वो ये भी एंजॉय करते हैं कि अगर कंट्री बस से वो समरसेट या स्पेन जाएं तो वो भी उनके लिए एक मज़े की बात होगी। बट इट गिव्स यू अ स्पेशल सेंस ऑफ ड्रामा। लेकिन ये सारा जो है सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा है, क्योंकि ये जो है एक ड्रामे का पात्र होगा, क्योंकि लाइफ में इतनी गति क्या हो सकती है। It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully. It was a sort of excitement. ये एक एक्साइटमेंट यानी मनोरंजन का हिस्सा है जो हमारे एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, एंड वी एंसेस्टर्स नहीं कर पाते थे, एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हम जो हैं इसे ग्रेटफुली एक्सेप्ट करते हैं। नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज़ वेयर द mental activity of our time tends, as they naturally do, to follow the pace of the machine. Nowhere speed becomes something unfriendly, जहाँ पर जो स्पीड है, गति है, वो अनफ्रेंडली हो जाती है, यानी हमें सपोर्ट नहीं करती है। और जो हमारा मेंटल एक्टिविटी है ऑफ आवर टाइम, एज दे नेचुरली डू टू फॉलो, और हमारा मेंटल एक्टिविटी, हमारा दिमाग जो है मशीन की गति को पकड़ने की कोशिश करता है, जो संभव नहीं है। आई स्पीक विथ प्रेजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, दोज हु आर कर्स्ड विथ एल एस्पिरिट डी एल एस्कैलिरेट। आई स्पीक विथ प्रेजुडिस, मतलब कि मैं जो हूँ प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात, कि जिससे कि मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब, मैं उस जाति को बिलोंग करता हूँ जो स्लो थिंकर्स हैं, बहुत धीमा सोचते हैं, धीमी गति से ज़िंदगी को जीते हैं। दोज हु आर कर्स्ड विथ, और हमें एक तरह से एक श्राप है कि एल एस्पिरिट डी एल एस्कैलिरेट, ये एक फ्रेंच टर्म है, और इसका मतलब होता है कि वैसे लोग जो सोचते तो हैं लेकिन समय पर उसका जवाब नहीं दे पाते, जवाब देने में उन्हें हमेशा देर हो जाती है। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज़ ओवर। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग होता है भयानक, और यहाँ पर रिपार्टी जो वर्ड दिया गया है तो ये भी एक तरह से हानि है। अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी ओवर, कि अगर कोई पर्सन जो है वो कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन पार्टी के ओवर होने के 4 घंटे बाद, तो यहाँ पर फिर से स्लो थिंकर की बात की गई है। आई एम वन ऑफ दोज हु आर ग्रांटेड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस, और यहाँ पर
राइटर जो है एक्सेप्ट करते हैं कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो गारंटी के साथ अगर कोई इंटेलिजेंस टेस्ट होता है तो मुझे सबसे कम मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम्स टू बी डिज़ाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड। क्योंकि जितने भी टेस्ट होते हैं जिससे मैं अभी तक प्रभावित हुआ हूँ वो हमारे माइंड के स्पीड को चेक करते हैं और किसी चीज़ को नहीं, और मेरा माइंड जो है वो स्लो थिंकिंग करता है। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। और वो ये मानते हैं कि जो स्लो थिंकर्स हैं, जो मेरी तरह स्लो थिंकर्स हैं, वो बिल्कुल हैंडीकैप्ड हैं, अपाहिज हैं। जो तेज़ गति से जो ज़िंदगी जीता है उस पेस में, उस गति में वो एक अपाहिज की तरह है, क्योंकि वो इस बिज़नेस को नहीं कर सकते हैं, वो तेज़ गति से कमा नहीं सकते हैं। बट वॉट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज़ नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ वंस माइंड, कि आई एम थिंकिंग, मैं लेकिन ये सोचता हूँ कि जो माइंड है वो प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं कर सकता है, वो सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए है। लेकिन लोग जो हैं, कई ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिकल थिंकिंग पर विश्वास रखते हैं। एज एन एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई गो टू द सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग। और यहाँ पे एक सिचुएशन बता रहे हैं राइटर कि जब मैं सिनेमा गया और मैं एक होपलेस, जिसमें आशाहीन कहेंगे, कि फॉग में, एक कोहरे में घिर गया। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes आई हैव टू टर्न टू, और मुझे उस सिनेमा में क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा था। और मैं 2-3 मिनट के बाद जब मैं अपनी वाइफ की तरफ फॉर एनलाइटमेंट, यानी कुछ प्रकाश डालने के लिए अपनी वाइफ की तरफ मुड़ा, आई विस्पर, इज़ दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग, कि जो उसमें लड़की दिखाई जा रही है क्या वो वही है जिसे हमने शुरू में देखा था। एंड शी विस्पर्ड बैक, और उसने मुझे धीमे आवाज़ में कहा, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, कि नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, और एक है टॉल ब्लंट, ब्लंट यानी कलर्ड हेयर, जो लंबी लड़की है, अ शॉर्ट ब्लंट, छोटे हाइट की कलर्ड हेयर वाली लड़की, एंड ए मीडियम साइज़ ब्रूनेट, और एक मीडियम साइज़ की लड़की है जिसके बाल जो हैं वो भूरे हैं। कॉल दैम ए, बी एंड सी, और मेरी वाइफ ने उन्हें नाम दिया कि एक ए है जिसके टॉल ब्लंट हेयर हैं, बी जो है वो शॉर्ट ब्लंट है, और सी जो है मीडियम साइज़ ब्रूनेट है जिसके ब्राउन हेयर हैं। द हीरो इज़ डैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ, और हीरो वो है जिसने अपनी हैट को उतारा है। व्हेन ही कम्स इनडोर, और जब वो अंदर आता है तो अपने हैट को हटाता है। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल बी, सी, ए इन दैट ऑर्डर, और वो उन लड़कियों से लव करता है जिनका जो मार्किंग है वो इस तरह से है कि पहले बी जो शॉर्ट ब्लंट है, और उसके बाद सी जो मीडियम साइज़ है ब्रूनेट, और उसके बाद ए जो टॉल ब्लंट है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और यही होता है उस फिल्म में। देयर यू हैव ए माइंड विच हैज़ ट्रेन्ड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर, दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल। तो यहाँ आपने देखा कि जो माइंड है वो बिल्कुल ट्रेंड है, हाई गियर में काम कर रहा है, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो पूरी फिल्म को बहुत अच्छे से समझ गई। और दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कि अगर सच्चाई देखी जाए कि जो हमारा दिमाग है वो हर गियर में काम कर सकता है। बट माई पॉइंट इज़ डैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ, कि राइटर ये कहते हैं कि मेरे जैसे सिनेमा हॉल में जो लोग बैठे हुए हैं वो हाई पेस से थिंक कर सकते हैं, और कंफर्टेबली जो रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, बार बार सीन जो बदल रहे हैं फिल्म में, उसको अच्छी तरह समझते जा रहे हैं और एकदम कीप गोइंग है, उसको बहुत अच्छी गति से पकड़ रहे हैं उस फिल्म को, और पूरी फिल्म को वो कंफर्टेबली आराम से समझ गए। दे थिंक मच फास्टर दैन पीपल डिड 30 years ago। 30 साल पहले
जो लोग सोचते थे बिल्कुल उससे भी तेज़ वो सोच रहे हैं। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउअडेज, आज के ज़माने में, आज के आधुनिक दुनिया में जो लोग इतनी तेज़ी से नहीं सोच सकते हैं, मे नॉट गेट चांस अनदर चांस टू दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, तो उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा इस दुनिया में वापस सोचने का। तो ये था आपका लेसन द पेस ऑफ लिविंग, जीने की गति। अब यहाँ पर बी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, कि राइटर ने जो प्ले है वो कहाँ देखा था, तो ड्यूब्लिन में देखा था। और हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, जो चीफ कैरेक्टर थे वो कौन थे, वो एडरली कॉर्नफील्ड मर्चेंट थे। डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, क्या राइटर ने डिसलाइक करते हैं जो रैपिड मूवमेंट होता है फील्ड में, बिल्कुल। इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा, सिनेमा में वो किस सिचुएशन में थे, होपलेस फॉग था, मतलब वो ऐसे सिचुएशन में थे जो सिचुएशन उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर, राइटर ने अपने आप को किस थिंकर में क्लासीफाई किया है, स्लो थिंकर और फास्ट थिंकर, तो आंसर है स्लो थिंकर। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्लॉसरीज दिए हुए हैं, जैसे कि डिकी वीक हार्टेड, कमज़ोर दिल वाला, फैंसीफुल यानी बहुत ही जो इमेजिनेटिव सोचते हैं, काल्पनिक, डिस्पेयर स्टेट ऑफ होपलेस यानी निराशा, एन्चैंटिंग यानी एकदम जादुई भरा, इलिस्ट्रेशन यानी उदाहरण, एडोर यानी प्यार, सुपरफिशियल का मतलब होता है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, प्रिजुडाइज यानी पक्षपात, डिवास्टेटिंग यानी बिल्कुल भयानक, ब्लंट जो ऐसी औरत जिसके बाल जो हैं वो कलर्ड हों, और स्पेशली इसमें ये भी बताया है कि वो ब्लू आइज़ होती हैं उनकी, और ब्रूनेट वो वुमेन जिसके बाल जो हैं वो ब्राउनिश हो। तो हियर वी कंप्लीटेड आवर लेसन। और अगर किसी को भी वो चाहते हैं कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करके आपको दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दे सकते हैं। आई होप यू हैव लर्न दिस लेसन वेरी थ्रोली। थैंक यू।